ये चुटकी भर पाउडर लगा लीजिए, दांत मोती जैसे चमक उठेंगे। बस ये लगा लीजिए, दांत दूधिया हो जाएंगे। ऐसे दावे सोशल मीडिया पर बहुत देखने और सुनने को मिलते हैं, पर क्या वास्तव में ही दांत मोती जैसे चमक सकते हैं यदि उन पर धब्बे आ गए हैं या पीले हो गए हैं? इसकी वास्तविक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी लेंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार से, जो डेंटिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आपको इस वीडियो में टेक्निकली बताएंगे कि दांतों के पीले होने की असली वजह क्या होती है, दाग धब्बे होने की असली वजह क्या होती है, और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, और कितने स्तर तक दांत चमक सकते हैं या ये डेंट हट सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दांतों का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि दांत वास्तव में कितने और कैसे चमक सकते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि दांतों के पीले होने का या उनके डिस्कलर होने का कारण क्या होता है। जैसे कि आपने पूछा दांत पीले क्या होते हैं, डिस्कलर क्या होते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कलरेशन को समझना पड़ेगा। डिस्कलरेशन कोई भी अबनॉर्मल वेरिएशन है जो हमारा किसी भी चीज़ में जो हम लाइक नहीं करते, वो डिस्कलरेशन है। वो दांतों के पीलापन से भी हो सकती है, कईयों के दांत लाल दिखाई देते हैं उसके कारण भी हो सकती है, कई बार दांत काले दिखाई देते हैं, वो भी एक डिस्कलरेशन है। जो नॉर्मल से थोड़ी सी डेविएशन है वो डिस्कलरेशन है। इसके अब कई फैक्टर हैं। एक तो है दांत एक्सटर्नली पीला है या एक्सटर्नली उसमें जो डिस्कलरेशन है उसके कारण है, या दांत के अंदरूनी ही कोई ऐसा बदलाव हो गया है जिसके कारण दांत डिस्कलर्ड दिख रहा है। अब हम बारी बारी से चलें तो एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हैं कि कई बच्चे आजकल जो स्टेन्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे कॉफ़ी है, ब्लूबेरी हैं, रेड वाइन हैं, और इवन गुटखा, तंबाकू, ये जो इनका यूज करते हैं, उनके दांत यूजुअली बाहरी सतह के कारण हमें डिस्कलर दिखाई देते हैं, जो दिखने में अच्छे भी नहीं होते और दूसरे खुद को भी और दूसरे को भी बुरे लगते हैं। दूसरा कारण है कि दांतों का अंदरूनी चेंज होना। जो दांतों का अंदरूनी चेंज होना है, सबसे पहले वो एक एज फैक्टर है। जैसे बच्चों के दांत हमें कंपेयर टू बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देते हैं। बच्चों के दांत को कई बार दूध के दांत भी कहा जाता है, जिसका कारण है कि उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूध से ही मैच करता है। अब आता है विद उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एजिंग फैक्टर के कारण हमारे दांत स्लाइट येलो हो जाते हैं। इसलिए कई पेशेंट की शिकायत भी रहती है कि जब ये छोटा था, जब इसके दांत बहुत सफ़ेद थे, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो वे दांत स्लाइट डल या ऑफ वाइट होते जा रहे हैं। ये फैक्टर है एज के कारण। दूसरा फैक्टर है कोई बीमारी। फॉर एग्जांपल कई बार पीलिया होता है लीवर डिजीज के कारण, तो हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन नाम का एक प्रोडक्ट है जो ज़्यादा रिलीज होता है, वो सेम ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे दांतों के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण दांत स्लाइट येलोइश ग्रीन दिखाई देते हैं। ये तो है एक बीमारी के कारण। तीसरा, कोई भी ऐसी मेडिसिन ले ली है हमने, जब आयरन की सप्लीमेंट दिए जाते हैं तो यूजुअली डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप आयरन की टैबलेट को या सिरप को बैक से लें, टंग के बैक साइड से उसको स्वॉलो करें। लेकिन जब पेशेंट को ये नहीं पता होता तो वह जस्ट उसे स्वॉलो कर लेता है, और उस आयरन कंटेंट्स के कारण दांतों के अंदरूनी हिस्से पर एक काली सतह जम जाती है, जो हम मेडिसिन के कारण कहेंगे। अब जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स हर एक की अलग अलग होती है, जो डिसाइड करती है कि दांत की जो तीनों लेयर है, इनेमल, डेंटिन वो और पल्प, ये इसकी थिकनेस कितनी रहेगी। अगर इनेमल की थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो स्लाइटली वो दांत वाइट दिखेंगे, और डेंटिन की थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो उन दांतों का कलर स्लाइटली येलो की तरफ ज़्यादा जाएगा। कई बार चोट लगने के कारण भी, जो इंजरी है, चोट लगने के कारण भी दांत के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो दांत को रेडिश कलर शो करती है। एक्सटर्नल कारण में एक कारण और आता है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि किसी भी पेशेंट को या इंडिविजुअल को अगर दांतों की प्रॉपर सफाई करनी नहीं आती तो दांतों के अंदर एक पीली परत जम जाती है, जिसको हम टार्टर बोलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हमारे दांतों का इनेमल फॉर्मेशन कम होता है, जिसके कारण हमारे जो डेंटिन पार्ट है वो एक्सपोज हो जाता है और दांत येलो दिखाई देते हैं। ये किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज है, लेकिन ये टोटली डिसाइड होती है हमारे जेनेटिक फैक्टर कैसे हैं, उस टाइम के इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, और बच्चे की प्रॉपर डाइट क्या है। कई बार बच्चे डाइट प्रॉपर नहीं लेते,
जिसकी वजह से ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जब इनेमल फॉर्मेशन हो दांत की लेयर होती है तो वहाँ ये डिस्कलरेशन की वेरिएशन आ सकती है। अब मैं आपको प्रॉपर डेंटल से रिलेटेड वो बीमारियाँ बताऊँगा जो दांतों को डिस्कलर करती हैं। पहला डेंटल कैरीज, जिसको मैंने पहले भी एक इन्फेक्शन के रूप में आपको बताया है। उसके कारण दांत की अंदरूनी लेयर डिके होती है और वो उस डिके की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण दांत काला दिखाई देता है, तो वो भी एक डिस्कलरेशन का कारण रहता है। दूसरा पायरिया, पायरिया में यूजुअली मसूड़ों के आसपास एक पीली परत जमना शुरू हो जाती है, उसको हम प्लाक बोलते हैं। उस प्लाक के कारण भी हमारे दांत पीले दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि उम्र के साथ भी दांतों में पीलापन आता है, तो ये उम्र के साथ पीलापन आने की वजह क्या है? हाँ, उम्र के साथ पीलापन आने का कारण ये है कि हमारे दांतों में 3 परत हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। पल्प चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। स्ट्रेस के कारण पल्प डेंटिन में कन्वर्ट होती रहती है। जब डेंटिन में पल्प कन्वर्ट होती है तो डेंटिन की थिकनेस बढ़ जाती है, जो इनेमल के अंदर से रिफ्रैक्ट होती है या एज ए येलो टीथ। दूसरा, कई पेशेंट दांतों को पीसते रहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी इनेमल लेयर की थिकनेस कम हो जाती है और नीचे से जो येलो डेंटिन है वो एक्सपोज होती है, जिसके कारण दांत पीले दिखाई देते हैं। मतलब डेंटिन का कलर पीला होता है और इनेमल इसके ऊपर होता है। वो इनेमल है जो वाइट होती है, अगर वो विद टाइम वियर एंड टीयर होगी, घिसेगी या किसी एसिड एक्सपोज में जाएगी, उसकी थिकनेस कम होगी तो हमें नीचे डेंटिन रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि डेंटिन का कलर पीला होता है, ऊपर इनेमल की परत होती है। उम्र के साथ ये इनेमल कमजोर होता जाता है और दांतों का पीलापन दिखने लगता है। पर ये जो सोशल मीडिया पर दावे होते हैं कि ये लगा लीजिए दांत मोती जैसे चमक उठेंगे, दांत दूधिया हो जाएंगे, ये कितना सत्य है? ये आपने बिल्कुल सही पूछा कुलदीप जी। कई बार समाज में ये भ्रम होता है कि भाई ये पाउडर लगाने से दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि दांत का जो डिस्कलरेशन है वो है क्यों। अगर कोई भी डिस्कलरेशन एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि दांत की बाहरी सतह तक सीमित है तो वो किसी भी केमिकल एक्शन से रिमूव हो जाते हैं। जो भी ये बाज़ार में एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो स्लाइट एसिड होते हैं, पर उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अनकंट्रोल्ड अनएथिकल हाथों से होते हैं, जो मसूड़ों और बाद में दांत की इनेमल परत को और ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे दांत विद टाइम उस केमिकल के अप्लाई होने से वो और पीले होते जाते हैं। अब बात आती है स्मोकिंग स्टेन की। स्मोकिंग स्टेन बिल्कुल ब्लैक होते हैं। आप इस पे कोई भी केमिकल लगाओगे तो रिलेटिव, जो मैंने पहले यूज किया था, रिलेटिव आपको दांत साफ दिखाई देंगे और वो भ्रम में रहेगा कि वो दांत आपके ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, जबकि आप उनको उनके नेचुरल कलर से ज़्यादा साफ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो उम्र के साथ पीलापन आता है वो वाइट नहीं होगा, लेकिन यदि कोई बाहरी स्टेन है, दाग है, तो वो हट सकता है। तो क्या ये दाग हटाने के लिए कोई पाउडर आता है? कोई भी ब्लीचिंग पाउडर में परबोरेट एक केमिकल होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन, अगर हम केमिकली चलें तो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऊपर की डिस्कलर लेयर को वो ब्रेक कर देता है, जिसके कारण दांत का जो डिस्कलरेशन है वो स्लाइट बेटर लगता है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि ज्यादा घिसने से दांत सफेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आइडली दांत को घिसने से उसके वाइटनेस का कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर स्टेन है तो वो किसी भी केमिकल या ब्लीचिंग एजेंट से साफ़ किए जा सकते हैं। प्रोफेशनली आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर से उन्हें साफ़ करा सकते हो, जो जस्ट एक क्लीनिंग का काम करता है। इसमें दांत को घिसने का कोई भी रोल नहीं होता। जो दांत घिस के दांत को साफ़ करते हैं बेसिकली वो आपके दांत को डैमेज भी कर रहे हैं, और दांत अगर इंटरनली येलो है तो वो उस येलोनेस को और ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब दांत को ज्यादा घिसेंगे तो ज्यादा पीला होने की संभावना है। पीला होने की संभावना भी, और दांत में सेंसिटिविटी की जो ठंडे गर्म की संवेदनशीलता है वो भी बढ़ती जाएगी। मतलब ये जो दांत मोती जैसे चमकने की बात है, ये उन लोगों के लिए है जिनके बाहरी कारण से स्टेन या दाग हो गए हैं। उम्र के साथ जो दांत पीले हो जाते हैं उनके लिए ये नहीं है। मैंने पहले बताया दांत डिस्कलरेशन 2 कारणों से हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। या तो उसके बाहरी सरफेस पे कोई ना कोई स्टेन केमिकल जमा हुआ है, या ड्यूरिंग फॉर्मेशन दांत के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ इंटीग्रेट हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बचपन में टेट्रासाइक्लिन दवाई ले लें तो वो दांत को ब्राउनिश येलो शो करती है। जब उसका पक्का दांत आता है तो वो एक इंटरनल स्टेन है, आप उसको कितना ही घिस लें, कितना ही कुछ कर लें, वो सफ़ेद नहीं होगा। मतलब दांत की इंटरनल फॉर्मेशन ही चेंज हो जाती है,
तो क्या ये किसी बीमारी के कारण होता है? बीमारियां, फॉर एग्जांपल आपको हाइपरटेंशन है, अगर आइडली तो हर बीमारी कहीं ना कहीं हमारे ओरल कैविटी में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपका बचपन से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है आपके दांतों की वो बढ़ जाती है, और जो ब्लड का आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट जो बाद में बिलिरुबिन में चेंज होता है वो वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कई बार इंटरनल हेमरेज भी दांत के अंदर हो जाती है जो दांत को पिंकिश रेड कलर शो करती है। अगर आपको जॉइंटिस है तो बिलिरुबिन अगेन दोबारा जम के येलोइश ग्रीन स्टेन देगा, और सम टाइम कुछ केमिकल कंटेंट्स है, जैसे कॉपर है वहाँ के एनवायरनमेंट में आयरन कंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो ड्यूरिंग फॉर्मेशन वो अपना कलर विद एज शो करते हैं। तो ऐसे दाग का कोई इलाज नहीं है? आइडली ऐसा नहीं है कि किसी का भी कोई इलाज नहीं है, पर मेथड चेंज हो जाता है। जब दांत इंटरनली डिस्कलर्ड है तो उसको हम या लैमिनेट से या फिर उसके ऊपर क्राउन, जो प्रोस्थेटिक क्राउन होते हैं जो एस्थेटिक के लिए यूज किए जाते हैं, उनसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दांतों पर लेमिनेशन भी होता है डॉक्टर साहब? लेमिनेशन में एक कंपोजिट की एक लेयर होती है जो दांत के रंग की जो पेशेंट को पसंद है वाइटनेस में, और उसके बॉडी कम्प्लेक्शन से अगर वो मैच करती है तो वो एक शेड सेलेक्ट करके हम दांतों के ऊपर एक पतली सी लेयर को पहले साफ करते हैं और फिर अराउंड 0.5 mm की एक लेयर लेमिनेट कर देते हैं, जिससे दांत का लुक अच्छा लगता है, पर ये परमानेंट नहीं रहती। विद टाइम ये भी डिस्कलरेशन में आ जाती है। कैपलिंग होती है वो अलग होती है? कैपिंग में हम दांत को उसके हर सरफेस की तरफ से ट्रिम करते हैं, उसको घिसते हैं और फिर मेजरमेंट लेके, इट इज़ जस्ट लाइक जो किसी के दांत में कैविटी है और वहाँ पे फिलिंग नहीं हो सकती तो हम वहाँ कैप लगाते हैं या क्राउन लगाते हैं, ये वैसी है, पर यहाँ पे हम उसका यूज एज ए ब्यूटी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बात अब ये आती है कि किन बातों का ध्यान रखें कि दांतों की नेचुरल शाइनिंग बनी रहे? हमें अपने दांतों के डिस्कलरेशन में ये देखना चाहिए कि वो वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर में कितने परसेंटेज लोगों में है। फिर भी हमें अगर ये लगता है कि मेरे पर्सनली या इंडिविजुअली किसी के दांत उसको डिस्कलर दिख रहे हैं तो उसका कारण जानना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल है तो आप दांतों के रख रखाव सफाई से या जहाँ कैविटी है वहाँ पे फिलिंग करा के उस डिस्कलरेशन को रिमूव कर सकते हो। पर अगर दांतों का डिस्कलरेशन उसके अंदरूनी कारण से है, इंटरनल रीजन से है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको फिर क्राउन या लेमिनेट पे जाना पड़ेगा, जिसमें दांत की ऊपर की लेयर को पहले कम घिसा जाता है और बाद में इसके ऊपर एस्थेटिक क्राउन लगाए जाते हैं। मतलब दांतों के पीला होने की वजह एक तो उम्र है, यानी कि उम्र के साथ दांत पीले होते जाते हैं, दूसरा कारण बीमारी के कारण उनमें दाग हो सकते हैं, और तीसरा कोई बाहरी कारण हो सकता है जिनसे दांतों में पीलापन या दांत डिस्कलर हो जाते हैं। तो जो बाहरी कारण है उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है। उसको डेंटिस्ट भी प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। कई बार हमारी साफ सफाई रखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम खुद भी प्रॉपर खाना खाने के बाद या कोई स्टेन प्रोडक्ट लिया है, कॉफ़ी, उसके बाद कुल्ला करें, सफाई रखें, तो उनको कुछ हद तक खुद भी उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने बताया कि दांतों के पीला होने की वजह उम्र भी है, जिसमें इनेमल जो ऊपरी परत है जो व्हाइट रखती है दांतों को, वो कमजोर होती जाती है, और उसके अंदर जो डेंटिन होता है जिसका कलर नेचुरली पीला होता है वो उभर कर आता है, यानी कि अंदर से रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जिनकी उम्र ज्यादा है, कई लोगों के दांत पीला होना शुरू हो जाते हैं। कितना ही घिस लें वो सफेद नहीं हो सकते, और ज्यादा घिसेंगे तो उसके पीलापन होने की संभावना और बढ़ जाती है। और दूसरा कारण जो बताया, बीमारी के कारण भी फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। पर जो बाहरी कारण है, यानी कि दांतों की प्रॉपर सफाई न करना, गुटखा वगैरह, पान वगैरह खाना, उससे जो दांत डिस्कलर होते हैं वो सफाई करने से ठीक हो सकते हैं। काफी हद तक उनकी जो नेचुरल कलर है वो वापस आ सकता है। और रही बात सफेद होने की, दूधिया होने की, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दांतों का हर व्यक्ति का कलर नेचुरल अलग अलग होता है। तो जो नेचुरल कलर है वो तो आ सकता है सफाई से, लेकिन कोई ये कहे कि मोती जैसे चमक जाएंगे, तो किसी के वास्तव में मोती जैसे पहले से ही चमक रहे हैं और बाहरी कारण से डिस्कलर हो गए, तो वो तो संभव है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। नेचुरल कलर सबका अलग अलग होता है। तो अपने दांतों का नेचुरल कलर बनाए रखने के लिए दांतों की नियमित सफाई करना जरूरी है, और बाहरी चीजें जैसे पान, गुटखा वगैरह ना खाएं, जिससे कि दांतों पर सीधा असर पड़ता है। धूम्रपान का भी असर पड़ता है, तो इन चीजों से बचे रहेंगे, प्रॉपर सफाई करेंगे, तो दांतों का नेचुरल कलर बना रहेगा। और रही बात दूधिया दांतों की, तो दूधिया बचपन में ही होते हैं। अब बचपन वाले दांतों का कलर लौटाने की कोशिश में दांतों का नेचुरल कलर ना चला जाए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।